ओम नमः शिवाय। आप सभी प्यारी सहेलियों को, कैसी हैं आप सभी लोग। और अभी तो जो है वो सावन का महीना है, तो बहुत सारे लोगों का फास्ट चल रहा होगा, तो काम वगैरह थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन स्टिल आपको अपनी जो जिसे बोलते हैं पढ़ाई है उसको बंद नहीं करना है, पढ़ते रहना है। क्योंकि अब देखिए, अब तो ये जो टाइम है ना, इस समय से तो फेस्टिवल्स और ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो कभी सफाई करना है, कभी दिवाली आ रही है, कभी होली आ रही है, कभी कोई व्रत आ रहा है, कभी जन्माष्टमी मनाना है। तो ऐसे में अगर हम पूरा टाइम यही एक्सक्यूज़ देकर निकाल देंगे तो फिर तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। तो इसके लिए हमको ये प्रण लेना है कि चाहे कोई भी जो है वो आए, जिसे बोलते हैं काम आए, लेकिन आपको अपना पढ़ना ही है। ये देखिए, हम लोगों का जो है वो फर्स्ट जो वर्क है, आपने देखा ही होगा कि हम काम करके सबसे पहला काम करते हैं योगा करने का। क्योंकि कुछ हो ना हो लाइफ में, अब हमने ये सोच लिया है कि योगा ज़रूर ऐड करना है। आजकल की लड़की के ज़िंदगी में जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। वो ये है कि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि स्ट्रेस भरी ज़िंदगी हो गई है। पहले घर जिम्मेदारी का स्ट्रेस होता था, अभी उसके साथ साथ अपना कैरियर बनाने का भी स्ट्रेस है। तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है स्ट्रेस से दूर रहो। तो भैया, स्ट्रेस से दूर तो कोई नहीं रह सकता है। हाँ, आप उसको टैकल करने का तरीका ज़रूर अलग सीख सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में, आपके पास कम समय है, आप 10-15 मिनट, 5 मिनट ही करो, 5-5 मिनट ही करो, लेकिन ज़रूर करो योगा एक्सरसाइज। क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा और आपको खुद समझ में आएगा कि आप जो बार बार ये कंप्लेन करते हो कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा, तो उससे क्या है, आपका मन लगने लगेगा। ये फ़ायदा होता है योगा और मेडिटेशन से। ये हमने अभी अपने एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि नहीं तो आप बहुत विचलित रहोगे, आपको लगेगा कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा, इधर मन लगा है, उधर मन लगा है, पूरा दिन बीत जा रहा है, आपको लगेगा मेरा पूरा दिन बीत जा रहा है, मुझे टाइम कहाँ मिल रहा है कि मैं कैसे पढूं। लेकिन जब अगर आप ये करोगे तो आपको जो है खुद ब खुद अपने आप टाइम मैनेज करना आने लगेगा। और पढ़ाई की ना, मैं ये कहूँगी कि आपको लत लगानी है। पढ़ाई की एक ऐसी आदत होनी है जैसे हमें एडिक्शन हो जाता है ना शॉर्ट्स देखने का, ये आदत ही तो होती है, एक लत होती है। और हम इस हद तक उस लत में आ जाते हैं, उस लत की चपेट में आ जाते हैं कि हमें जगह जगह जाकर उसके बारे में लोगों से पूछना पड़ता है कि हम इस लत को कैसे छुड़ाएं। तो वो लत कैसे लगी, आपका उसमें इंटरेस्ट आया। तो उसी तरह से आपको अपनी पढ़ाई में भी लत लगानी है, एक आदत बनानी है, उसको एक हैबिट बनाना है, ताकि आप चाह कर भी उस पढ़ाई को छोड़ ना पाओ। जिस दिन आपकी पढ़ाई ना हो उस दिन आपको घबराहट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए लत। और ये कैसा होता है, ये एक दिन में नहीं होता। आप सोचो कि मैंने 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 5 दिन पढ़ लिया और छठे दिन मुझे घबराहट होगी, ऐसा नहीं होता डियर। क्योंकि अब आप देखो, जैसे कि हमने ही फास्टिंग करना स्टार्ट किया है, फास्टिंग इन द सेंस जो हमने 75 डेज़ का हार्ट चैलेंज लिया है, तो वो उसमें क्या है, हम सोचे कि अभी 2 दिन बीत गया है तो हम अपना रिज़ल्ट देखने लगे कि कितना हमारा वेट घटा। तो क्या इतनी जल्दी रिज़ल्ट आएगा? आप कोई एक्सरसाइज करते हो इतनी जल्दी रिज़ल्ट पाते हो? आप कुछ भी करते हो, किसी भी चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो आपको एक लॉन्ग पथ पर लंबे समय से चलने के बाद ही मिलता है। तो देखिए, यही मैं आपसे कहूँगी कि उस पे बने रहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि डिसिप्लिन में हर दिन काम करिए, चाहे थोड़ा ही करिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप आधे घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, लेकिन मेक श्योर करिए कि आप हर दिन पढ़ रहे हैं, तभी वो आपकी लत बनेगी, आदत बनेगी। जैसे अभी देखिए, हम लोगों के साथ क्या है, जब हम लोग भी स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे तो आधे 1 घंटे बैठने में भी ना मन बहुत इधर उधर लगता था ला पहले झाड़ू कर लेते हैं फिर काम करते हैं। ये देखिए, आंचल पूजा कर रही है, सोमवार को उसका व्रत था सावन का, और 9:06 पर हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और मैं अपना योगा वगैरह कर चुकी हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि पढ़ने की आपको अपनी मतलब लत लगानी पड़ेगी। हम लोग शुरू में जब बैठते थे ना तो लगता था लाओ चलो पहले काम कर लेते हैं, तब पहले सब्जी बना लेते हैं, तब पढ़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी काम को देते हैं। हमें लगता है पहले इसको कर लें, उसको कर लें, फिर खाली टाइम मिलेगा तो पढ़ने बैठेंगे। तो इससे आपकी काम की मतलब जो लत है वो तो रहेगी, लेकिन आपकी पढ़ाई की लत कभी भी नहीं लग पाएगी। आपको जो है इसके लिए पहले प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि पहले मुझे दिन में 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए निकालने हैं, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एक्सरसाइज के निकालने हैं। उसके बाद समय बचता है तो मैं सफाई कर लूँगी, नहीं वो तो अगले दिन कर लूँगी। कोई अवार्ड नहीं मिलना है उसमें, और थोड़ा सा बहुत होगा तो कोई बोलेगा वो मैं सुन लूँगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं सब कुछ परफेक्ट कर दूँ, घर में साफ़ सफाई कर दूँ, सबको अच्छा बना के खिला दूँ और सबसे हमें अवार्ड भी मिल जाए, तो उससे हमारी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया? हम जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने ऊपर काम करिए।
जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं हाँ ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। हम क्या सोचते हैं, हम कुछ करने को नहीं सोचते और हम सोचते हैं कि परिणाम चेंज हो जाए। मान लीजिए हमने पिछला कोई एग्ज़ाम दिया है, वो हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है और हम अगली बार के लिए ये भगवान से उम्मीद कर रहे हैं, भगवान से ये हर दिन पूजा में मांग रहे हैं कि भगवान मेरा इस बार सिलेक्शन करवा दो। लेकिन एक बार आप अपने मन से, अंतरात्मा से पूछिए कि जो काम आपने पिछली बार किया था, क्या उसमें से कुछ भी चेंज किया है आपने, जो आपको आपकी लक्ष्य की तरफ ले जाता हो? कोई भी परिवर्तन किया है आपने? आपने शॉर्ट्स देखना छोड़ा, आपने दूसरों से बातें करना फ़ोन पे कम किया, या फिर आपने दूसरों की बातें बुरी लगवाना अपने लिए कम किया, 1 घंटे सोचना, फालतू में समय बर्बाद करना कम किया, पढ़ाई के लिए आवर्स और डेडिकेट किए और डेडिकेट होकर पढ़ाई किया? क्या परिवर्तन किया? कुछ किया आपने? अगर आपने परिवर्तन किया है तो रिज़ल्ट डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा, और अगर आपने परिवर्तन नहीं किया है तो आप ऐसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि आपको रिज़ल्ट जो है वो अलग मिलेगा? जो आप करोगे यार, वही तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना। अगर आप पुराना काम कर रहे हो, पुरानी चीज़ें रिपीट कर रहे हो, तो रिजल्ट भी आपको वही मिलने वाला है। तो पहले अपने आप को परिवर्तित करिए, फिर आप जो परिवर्तित परिणाम है उसकी इच्छा रखिए। आप ये सब करके ना अपने आप को धोखा दे रहे हो। हम जैसे क्या करते हैं कि हमें लगता है हम शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, जैसे ये कुछ बच्चों की आदत होती है, कोई आ गया तो दूसरा पेज खोल लिए। वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे हो, अपने आप को आप चीट कर रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आज नाश्ता बना लेते हैं, आज मेरा पैर दर्द कर रहा है, कल से पढ़ेंगे, कमर दर्द कर रही है, कल से पढ़ेंगे, आज मन नहीं लग रहा, कल से पढ़ेंगे, आज उन्होंने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे डिस्टर्ब हो गया, मैं कल से तो पक्का पढ़ूंगी। ये कल की भी किसी का आया है यार, कि आप ही का आ जाएगा? कभी नहीं आएगा किसी का कल, तो आपका भी नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, जो करना है अभी करना है। यार बात मुझे बुरी लगी, चलो हटाओ, मैं थोड़ी देर 1 घंटे पढ़ लूँगा यार, फिर उसके बाद बारे में खुद खूब सोच लूँगा। तो 1 घंटे पहले पढ़ लीजिए, और हर दिन हैबिट लगाइए पढ़ने की, हर दिन ये पढ़िए ही पढ़िए। कमर दर्द कर रहा है, लेट कर पढ़िए। सर दर्द कर रहा है तो आराम से इधर कोई चीज़ें रख दीजिए, आराम से दूर थोड़ा सा धीरे धीरे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, या बगल में फ़ोन लगा के रख दीजिए, चीज़ें सुनते रहिए, आँखों का प्रयोग मत करिए, देखिए मत। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन है अगर आप पढ़ना चाहोगे तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? चाहत। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? चाहत। 2 लोग हैं, मान लो उसमें से कोई एक ही सामने वाले से प्यार कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं प्यार कर रहा हूँ तो वो भी मुझे प्यार करे, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जब दूसरे वाले के मन में भी आपके लिए प्यार होगा तभी वो आपको प्यार कर पाएगा। तो सेम एज़, अगर आपके मन में चाहत होगी पढ़ने की तो ही आप पढ़ पाओगे। किसी के कहने से, किसी के मोटिवेशनल वीडियोस देखने से आपके मन में कभी पढ़ाई के लिए नहीं आ सकता। आप कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए मोटिवेटेड होगे, फिर वैसे ही हो जाओगे। तो अपने अंदर से चाहत डेवलप कीजिए, और वो कैसे डेवलप होगी? वो डेवलप होगी डिसिप्लिन से। पहले आपको अपने आप को ज़बरदस्ती बैठाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। आपको हो सकता है लगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, अपने आप से ज़बरदस्ती बैठिए। जब आप लगातार कुछ दिन बैठना स्टार्ट कर देंगे, महीने 1.5 महीने बैठे देंगे, उसके बाद आपको खुद पॉजिटिविटी आएगी और आप धीरे धीरे डेली पढ़ने लगेंगे, और एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है क्योंकि वो मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसन वगैरह मेरे एग्ज़ाम में आता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी रीडिंग स्किल जो है और अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी मैं इसको कर पाऊँगी। ये देखिए छोटी सी बच्चियाँ कितनी अच्छी है ना। आंचल गई थी वहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया व्रत था तो वहाँ पर ही उसने ये वीडियो बनाया था। मम्मी और आंचल गई थी, और जैसे कि आपको पता है मेरी तो तबीयत ख़राब है, मेरे कमर और घुटने में दर्द है, तो मैं जा नहीं पाई। हालाँकि ये मंदिर बहुत पास था, आधा किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन मैं इस समय भी एबल नहीं हूँ कि आधा किलोमीटर चल सकूँ। फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना डेली। आपको 6 घंटे तो बहुत आराम से मिल ही रहे होंगे, तो आप भी करिए। ये देखिए यहाँ पे भजन वगैरह हो रहा था, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बस मुझे सावन में एक दिन ज़रूर जाना है यहाँ दर्शन करने के लिए। ये मंदिर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ शंकर भगवान है और मुझे यहाँ जाकर बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन पता नहीं मैं कब जा पाऊँगी, कब भोलेनाथ मुझे बुलाएँगे। ये देखिए पीहू जो है आ गई थी थोड़ा सा जो है मस्ती वगैरह करने के लिए। ये हम रात में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। रात में भी हमारा 2 घंटे का स्लॉट होता है, तो रात में हम 8 से 10 या 8 से 11 बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं मोबाइल से ही अपना जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी नाउन को, और आंचल जो है अपनी पढ़ाई कर रही थी, मोबाइल से मैप वगैरह समझ रही थी। तो डियर बस आपसे यही कहूँगी कि आप कछुआ बन सकते हैं। अगर आप खरगोश नहीं हैं तो आप स्टार्टिंग कछुए से कर सकते हैं। धीरे धीरे चलिए। ये मत सोचिए कि और लोग बहुत घंटे पढ़ रहे हैं, वो खरगोश हैं तो मैं उनसे हार जाऊंगा। ये तो मॉरल आपने पहले ही बचपन में ही सीख लिया है कि बात तेज होने से नहीं होती जीत, जीत होती है निरंतर चलने से। टाइम लग सकता है आपकी जीत में, लेकिन होगी ज़रूर अगर आप निरंतर चलेंगे। तो निरंतर चलते रहिए, थकिए मत, और सफलता ज़रूर एक दिन आपके कदम चूमेगी।
होना ये चाहिए, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि जब आप उठकर खड़े हो तो कोई बैठा ना रह सके। इतनी काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आपके घर आएँ और वो खड़े हैं तो आपकी हिम्मत होगी कि आप चेयर पे बैठ जाओगे, या कोई भी ऑफिसर आए, नहीं ना। तो अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि जब आप खड़े होइए तो कोई भी बैठा ना रहे। तो चलिए मेहनत कीजिए। आई होप आपको चीज़ें जो है पसंद आ रही होंगी, और आप इतना जो प्यार दे रहे हैं चैनल पे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट करिए। ये देखिए हमारी 6.5 घंटे की जो स्टडी है वो कंप्लीट हो गई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।